हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिवम लॉ पॉइंट में। और जैसा कि आप सभी लोग भी जानते हैं कि एआईबी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो उसमें एआईबी में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। जो एआईबी में जो सवाल आए उनको अधिक से अधिक हल कर सकें और एआईबी को पास कर सकें। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए उसी को जांच पड़ताल करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक एआईबी के लिए ही स्पेशल क्लास चलाई जाए। जो सब्जेक्ट है वो मेन मेन क्वेश्चन जो बताए जाएं कि कौन कौन सी धाराओं से एआईबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ में जो पुराना एविडेंस है उसमें डिस्कस करेंगे और जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है उस पे हम चर्चा करेंगे। और दोनों में कंपैरिजन भी करते हुए चलेंगे और एआईबी के हिसाब से हम पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो उसी को पढ़ते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज अपन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दोनों में कंपैरिजन और दोनों के बारे में जो बेसिक जानकारी है जो अधिकतर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एपी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एआईबी हो, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो उसी को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो अगर हम इसे देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो इसमें ये देखा जाता है कि इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं, ये कब अधिनियमित हुआ, ये कब लागू हुआ, किसने इसका प्रारूप तैयार करा और किसने इसका जो भाग है उसमें कितने बड़े भाग हैं और कितना छोटा भाग है, और इसके जो अध्याय हैं वो किन किन विषय से रिलेटेड हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें चर्चा करेंगे। तो अब इसको देखते हैं हम। तो जब हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को, तो इसका जो अधिनियमित हुआ था, तो ये अधिनियमित ये हुआ था 15 मार्च को। तो इसी को साथ साथ आप डायरेक्ट भी देखते चलें या फिर नोट करते चलें, है ना। तो ये अधिनियमित हुआ कब हुआ? 15 मार्च, 15 मार्च 1872 को। अब ये 15 मार्च 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ, यानी कि बन के तैयार हो गया। बन के तैयार होने के बाद में इसमें एक आदेश आया कि जब तक आदेश ना हो, मतलब कि पहले क्या होता था, पहले केंद्र सरकार तो थी नहीं क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो वहां से ब्रिटिश क्राउन से जो आदेश आता था उसी के द्वारा ये लागू किया जाता था। तो इसी के लिए अब देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 है, अब इसे हम देखते हैं। तो ये बन के जो तैयार हुआ था, ये जो बन के तैयार हुआ था, ये 25 दिसंबर को तैयार हुआ था, 25 दिसंबर 2023। तो इन दोनों में हाथों हाथ कंपैरिजन देख लिया तो 25 दिसंबर 2023 को ये बनकर तैयार हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये परिवर्तन में आया, जब ये इन्फोर्स हुआ, तो कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, ये लागू कब हुआ। तो इसका लागू होना क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो लागू हुआ था वो 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। और यही अगर देखें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हुआ है, तो इसे हर कोई जानता है, 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 में ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो इसका प्रारूप किसने बनाया, तो ये नाम पूछ लेता है कि भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है उसका प्रारूप किसने तैयार करा, उसकी ड्राफ्टिंग किसने करी। तो इनका जो नाम है वो नाम है सर स्टीफेन महोदय। इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन है? प्रारूप तैयार करने वाले हैं सर स्टीफेन महोदय, सर स्टीफेन। इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। फिर इसके बाद में पूछता है कि इसके में जो है कुल कितनी धाराएं हैं। तो यहाँ हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, तो इसमें जो कुल धाराएं हैं, कुल धाराएं 167 है। इसमें कुल धाराएं 167 है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, तो इसमें कुल धाराएं जो हैं वो 170 हैं। कुल धाराएं इसमें 170 हैं, ठीक है। इसमें 167 धाराएं हैं, इसमें 170 धाराएं हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं, तो कुल अध्याय देख लेंगे हम इसमें। तो इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो कुल अध्याय है वो 11 है।
वहीं हम इसकी बात करें भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 की, तो इसमें जो कुल अध्याय हैं वो 12 हैं। इसमें कुल अध्यायों की संख्या जो है वो 12 है। अब ये 12 संख्या दी गई है, इसमें नए वाले में 12 है, पुराने वाले में 11 है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम इसमें चले कि इसमें भाग कितने हैं, तो वहीं हम चर्चा करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। तो इसमें जो कुल भाग हैं, इसमें कुल भाग 3 है। वहीं अगर हम देखें नया वाला जो एविडेंस एक्ट है हमारा भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 है, उसमें कुल कितने भाग हैं, तो उसमें जो कुल भाग हैं वो 4 है। कुल भाग 4 है। तो यहाँ तक ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद में अगर पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सबसे बड़ा अध्याय है, बड़ा अध्याय, इसका जो बड़ा अध्याय है वो है 2। इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे बड़ा अध्याय है 2। उसी के साथ में अगर हम देखें कि भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो इसका भी सबसे बड़ा अध्याय 2 ही है, बड़ा अध्याय 2। अब यहाँ तक हमने देख लिया, फिर उसके बाद में पूछेगा कि इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो वहीं अगर बड़े भाग की बात करी जाए, तो पुराने में जो 1872 का एक्ट है उसका बड़ा भाग जो है वो है 3। बड़ा भाग कौन सा? 3। वहीं अगर नए की हम बात करें तो नए का बड़ा भाग है वो 4 है, बड़ा भाग 4 है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एआईबी में क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो ये है कि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेगा वो इससे पूछेगा, पुराने वाले से। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना चाहता है आयोग एआईबी में, तो वो पूछेगा कि भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 कब अधिनियमित हुआ, कब बनकर तैयार हो गया। फिर उसके अंदर पूछेगा ये इन्फोर्स कब हुआ। फिर उसमें पूछ लेगा कुल इसमें कितनी धाराएं हैं और कितनी अध्याय हैं क्वेश्चन में। फिर इसमें पूछेगा कुल इसमें कितने भाग हैं, या फिर इसमें पूछेगा कि इसके जो भाग हैं उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये इसमें पूछ लेगा। और पुराने वाले में जो पूछेगा वो पूछेगा कि भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 का जो प्रारूप बना था वो किसने बनाया था। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, सर स्टीफन महोदय का एक नाम दे देगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसी के साथ में पूछेगा ये कब अधिनियमित हुआ और ये कब लागू हुआ। तो अधिनियमित की डेट पूछेगा तो 15 मार्च लगा देना है, और लागू की डेट पूछेगा तो 1 सितंबर लगा देना है। फिर उसके बाद में पूछेगा कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं और कुल कितने अध्याय हैं। तो कुल कितनी धाराएं हैं? 167 धाराएं हैं, और कुल अध्यायों की संख्या 11 है, ये पूछ लेगा। और कुल भाग की संख्या 3 है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप स्वाभाविकली इसे हल कर लेंगे। तो सारा जो बेसिक था, एक तो ये बेसिक था। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम अध्याय, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि ये अध्याय 2 धारा कहाँ से कहाँ तक है, अध्याय 3 कहाँ से कहाँ तक है, अध्याय 4 किस विषय से संबंधित है, अध्याय 5 किस से संबंधित है। तो ऐसे पूछ लेता है। तो अब इसके आगे हम अध्यायों पे चर्चा करते हैं कि अध्याय कौन कौन से हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे और ऐसे ही पूछेगा। उसमें ऑप्शन दे देगा, अगर आप एक बार पढ़े होंगे और अपने हाथ से लिख लिया होगा तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं और एग्जाम को फोड़ देंगे। ये बात हकीकत है कि आप एग्जाम को फोड़ देंगे और इसी तरीके से पढ़ाया ही जाएगा। मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आसान भाषा में आपको एक बार में समझ आ सके। तो अब आगे देखते हैं हम अध्याय। तो पहले पुराने वाले एक्ट में देखते हैं हम अध्याय। तो इसमें अध्यायों की संख्या थी हमारी 11। तो 11 थी। अब पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय किसके विषय में होगा? अब अध्याय फर्स्ट। तो अध्याय फर्स्ट हमारा क्या कहता है? प्रारंभिक। तो अध्याय फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक। प्रारंभिक कहाँ है? धारा 1 से लेकर धारा 4 तक। धारा 1 से धारा 4 तक। तो धारा 1 से धारा 4 तक हमारा प्रारंभिक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अध्याय 2। अब अध्याय 2 देखेंगे हम। अध्याय 2 है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। सुसंगति के विषय में।
अब अध्याय 2 हमारा तथ्यों की सुसंगति के विषय में। अब इसमें जो धारा है वो है धारा 5। धारा 5 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा धारा 55 तक। तो धारा 5 से लेकर धारा 55 तक अध्याय 2 में बताया गया है। फिर वही हम बात करते हैं अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 कहता है कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये है धारा 56 से लेकर 58 तक। तो अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3 कहता है वे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। वहीं हम देखें तो धारा है इसकी 56 से 58। अध्याय 3 धारा 56 से 58 के बीच में। वहीं हम देखते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 में कहा गया है मौखिक साक्ष्य के विषय में। तो अध्याय 4 कहना है हमारा मौखिक साक्ष्य के विषय में। मौखिक साक्ष्य के विषय में। तो अध्याय 4 में हमारे मौखिक साक्ष्य के विषय में। इसमें जो धारा है वो है धारा 58 तक यहाँ होगी। अब धारा 59, धारा 59 से लेकर इसमें 60 तक, इसमें 2 ही धाराएं दी गई हैं। तो धारा 59 से 60 अध्याय 4 में मौखिक साक्ष्य के विषय में। वही हम देखते हैं अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। इसके विषय में दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। वहीं हम देखते हैं अध्याय 5 है। तो अध्याय 5 है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। अब धारा 60 तक यहाँ आ गए हम। तो अध्याय 5 जो है वो धारा 61 से लेकर धारा 90 ए तक है। धारा 61 से धारा 90 ए तक अध्याय 5 हमारा धारा 61 से लेकर धारा 90 ए तक है। वहीं हम देखते हैं छठा अध्याय 6। तो अध्याय 6 हमारा कहता है दस्तावेजी साक्ष्यों का मौखिक साक्ष्यों से, मतलब दस्तावेजी साक्ष्यों से मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन। अब जो अपवर्जन कर दिया जाएगा, जो मौखिक साक्ष्य है वहां दस्तावेजी साक्ष्य को पेश कर करके उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो वही अध्याय 6 कहता है हमारा, अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। तो यहाँ जो कहा गया है वो धारा 91 से शुरू होता है और धारा 100 तक है। तो धारा 91 से 91 टू 100। तो वहीं हम देखते हैं तो धारा 91 से धारा 100 तक में आ गया हमारा अध्याय 6। अध्याय 6 है दस्तावेजी साक्ष्यों से मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन के विषय में। वहीं हम देखेंगे अब आगे तो आएगा सबूत के भार के विषय में। तो सबूत के भार के विषय में आ जाएगा 7वां अध्याय। तो सबूत के भार के विषय में, सबूत के भार के विषय में, सबूत के भार के विषय में हमारा जो अध्याय आ गया अध्याय 7। अब अध्याय 7 जो है वो धारा 101 से लेकर धारा 114 तक है। धारा 101 से धारा 114 ए तक, धारा 114 ए तक में हमारे सबूत के भार के विषय में बताया गया। वहीं हम बात करते हैं अध्याय 8 की। तो अध्याय 8 में जो है वो बताया गया है विबंध के बारे में। विबंध, स्टॉपेल मतलब रोक लगाना। तो विबंध के बारे में बताया। तो इसमें जो धारा है वो है धारा 115 से लेकर 117 तक। 115 से 117 तक विबंध के विषय में प्रोविजन दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं अब अध्याय 9 की। तो अध्याय 9 है हमारा साक्षियों के बारे में। तो अध्याय 9 है हमारा, अध्याय 9 की हम बात करेंगे तो बताएगा साक्षियों के विषय में। तो साक्षी कौन होंगे? तो धारा 118 से लेकर 134 तक में साक्षियों के विषय में बताया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम साक्षियों के विषय में। अध्याय 9 साक्षियों के विषय में।
यही हम देखेंगे धारा 118 से 134। 118 से 134 में साक्षियों के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से साक्षी होंगे और कब कब वो बुलाए जा सकते हैं, कब न्यायालय में नहीं बुलाए जा सकते। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे अध्याय 10, वो बताएगा साक्षियों की परीक्षा के विषय में। अब अध्याय 10 में जो हमारा आएगा वो आएगा साक्षियों की परीक्षा। साक्षियों की परीक्षा, परीक्षा के विषय में। अब इसमें जो धारा आएगी वो आएगी धारा 135(2), क्योंकि इसमें कुल सेक्शन 167 है तो यहाँ आ जाएगी 166। अब आ जाएगा हमारा लास्ट अध्याय 11। अब जो हमारा लास्ट अध्याय 11 है वो कहता है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण, अनुचित ग्रहण और अग्रहण, अग्रहण के विषय में। इसमें जो है वो है धारा 167। अब ये सवाल बन जाएगा कि सबसे छोटा अध्याय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो सबसे छोटा अध्याय अध्याय 11 है। अब अध्याय 11 में सिर्फ एक ही धारा है, वो है धारा 167। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है, 1872 में ये अध्याय 11 है। तो 11 अध्याय को हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में हम आगे करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 है हमारा, उसमें पढ़ते हैं आगे अध्याय। तो उसमें जो अध्याय है वो सारे के सारे सेम रखे हुए, जैसे हैं वैसे ही वैसे ही रख दिए गए हैं, लेकिन इनके सेक्शन में थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है। बस सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे हम प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक यहाँ 1 से 4 है, लेकिन यहाँ 1 से 2 है। कौन से? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 1 से 2। वहीं देखेंगे अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में, पुराने वाले में धारा 5 से 55 में है। तो वहीं अब जो 2023 वाला अध्याय आया, 2023 वाला जो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें धारा 3 से 50 तक है। वहीं हम बात करें अध्याय 3 की, तो वे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो पुराने वाले एक्ट में ये धारा 56 से लेकर 58 तक में बताया गया है, धारा 56 से 58। वहीं अगर नए की बात करें तो नए में धारा 51 से 53 में बताया गया है। वहीं हम बात करें अध्याय 4 की मौखिक साक्ष्य के विषय में, तो इसमें जो बताया गया है धारा 59 से लेकर 60 तक। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं अध्याय 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, तो वहाँ धारा 54 से 55। फिर इसके बाद चलते हैं अध्याय 5 पे। तो अध्याय 5 में बताया गया है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। तो पुराने वाले एक्ट में धारा 61 से लेकर धारा 90 तक है, और वहीं नए वाले एक्ट में धारा 56 से लेकर धारा 93 तक है। वहीं देखें अब धारा अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। तो यहाँ जो हम देखेंगे वो धारा 91 से लेकर धारा 100 तक में बताया गया है। वहीं हम देखते हैं नए वाले एक्ट में, तो वहाँ धारा 94 से धारा 103, यहाँ धारा 94 से धारा 103 के बीच में बताया गया है। फिर देखते हैं अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में। इसके सबूत के भार के विषय में, तो पुराने वाले एक्ट में धारा 101 से लेकर धारा 114 तक में बताया गया है। वहीं हम नए वाले में देखें तो धारा 104 से लेकर धारा 120 तक, धारा 104 से धारा 120 तक में इसको बताया गया है। वहीं हम देखते हैं अध्याय 8 विबंध के विषय में है। तो विबंध के विषय में यानी कि स्टॉपेल के विषय में, रोक लगाने के विषय में, तो धारा 115 से 117 के बीच में बताया गया है। वहीं हम देखते हैं नए वाले में, तो नए वाले में जो धारा है वो धारा 121 से लेकर 123 है। अब आते हैं अध्याय 9 पर साक्षियों के विषय में। तो धारा 118 से 134 पुराने वाले एक्ट में, और नए वाले एक्ट में धारा 124 से 139। फिर देखते हैं अध्याय 10
तो अध्याय 10 है हमारा साक्षियों की परीक्षा के विषय में। तो अध्याय 10 में साक्षियों की परीक्षा के विषय में बताया गया है और धारा 135 से लेकर 166 तक में इसका प्रोविजन है। वहीं हम नए वाले एक्ट में देखें तो धारा 140 से 168 तक में इसमें बताया गया है। फिर आने हम अध्याय 11 में, इसका ये लास्ट अध्याय है, पुराने वाले एक्ट का ये लास्ट अध्याय है, इसका लास्ट चैप्टर है। तो इसमें कहा गया है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। तो इसमें केवल एक ही सेक्शन है, वो सेक्शन 167 पुराने वाले अध्याय में। और वहीं हम देखें नए वाले एक्ट का जो अध्याय 11 है उसमें सेक्शन 169 है। सेम चीज है, सारा मैटर सेम है, बस सेक्शन ऊपर नीचे सेक्शन 69। वहीं हम देखते हैं जो अध्याय 12 है, नए वाले एक्ट का अध्याय 12, ये जो बताता है इसमें केवल एक ही धारा है और एक ही धारा है अध्याय 11 में। तो इसमें केवल एक ही धारा है। तो धारा क्या है इसमें? धारा 170 ये बताती है निरीक्षण और व्यावृत्ति के विषय में कि ये इसका कहना ये है, धारा 170 कहती है कि आज से मतलब कब से 1 जुलाई 2024 से जो लागू था अधिनियम, कौन सा लागू था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसको रिपील किया जाता है, ये कहती है धारा 170। तो बस यही था इसमें। और इसी एक्ट को हम देखेंगे तो इसको लेक्स फोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस एक्ट को लेक्स फोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये लेक्स फोरी विधि भी कहलाती है। ऐसी विधि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके उसे लेक्स फोरी विधि कहते हैं। तो ये लेक्स फोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमने क्या करा, दोनों एक्ट के बेसिक जो था, बेसिक रूप को हमने देख लिया। दोनों के अध्याय हमने पढ़ लिए, कौन सी धाराएं कहाँ से कहाँ तक है एक अध्याय में, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन सेक्शन को हमें पढ़ते जाना है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को हम देखेंगे और किसी को हम नहीं देखेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द हमारा एक्ट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एविडेंस एक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सबके सामने होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 12 के 12 और पुराने वाले अध्याय 11, ये दोनों एकदम याद होने चाहिए। कोई अंतर नहीं है, बस धाराएं ऊपर नीचे का अंतर है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 55 है, यहाँ 50 है, यहाँ 58 है, यहाँ 53 है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर यहाँ, 5 का अंतर यहाँ पे 60 है, यहाँ 55 है, यहाँ 90 है, यहाँ 93 है, यहाँ 100 है, यहाँ 103 है, यहाँ 114 ए है, मतलब कि 114 मान लो, यहाँ 120, यहाँ 6 का अंतर है। तो ये ऐसा ही अंतर है। अगर इसको एक ट्रिक के वाइज याद करोगे, जैसे ये अंतर 5 का आ गया, 6 का आ गया, 7 का आ गया, 3 का आ गया, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस यही है, इसको देख आगे एकदम चैप्टर वाइज देखेंगे, चैप्टर को डिस्कस करेंगे अच्छे से, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से देखेंगे, ताकि पीटी पॉइंट से जो भी सवाल बने वो हम आराम से कर दें।